नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई लोग सभी को पैर छूके। आज कुछ लोग हैं, कुछ भड़वे हैं जो यादव समाज के ऊपर गलत वीडियो बनाए हैं। और जब यादव समाज उनके ऊपर गलत वीडियो बनाएगा तो बोलेंगे यादव जातिवाद कर रहा है। मेरे भाई लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आहिर रेजिमेंट पे और यादव समाज पे, यदकुल पे कुछ गलत वीडियो बनाया है, गाली वाली दे के वीडियो बनाया है, जिसके जवाब बहुत लोगों ने दिया है। लेकिन ये लोग बोलेंगे कि यादव गलत किए हैं। लेकिन मेरे भाई, इसी प्रकार संतोष रेणु यादव के साथ हुआ। संतोष रेणु यादव को भड़काया गया, राधा माता को गाली दिया गया, और जब उसने गाली दिया सीता माता को रिकॉर्डिंग करके, उसके बाद से उसे फंसा दिया गया धर्म के नाम पे। ये लोग धर्मवाद, जातिवाद खुद कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं। खुद आप लोग देख लीजिए, 5 साल 6 साल बैक में जाके देख लीजिए, इतना जातिवाद नहीं था। कोई किसी जात से मतलब नहीं रखता था, ना कोई जलता था। लेकिन 4-5 साल के भीतर कितना जातिवाद हो गया है आप लोग को पता होगा। हर एक जात आपस में टकरा रही है। हिंदू समाज तो एकदम फूट गया है, केवल इन लोगों का देन है। जैसे चमारों के साथ भी वही हुआ, वो बाबा साहब को ज़्यादा मानते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, बाबा साहब के ऊपर उल्टा सीधा वीडियो बनाया। तो उन लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नाचना शुरू कर दिया। तो गलती तुम्हारी तो है। अगर तुम बाबा साहब को नहीं गाली देते, ना उल्टा सीधा वीडियो बनाते, तो क्या मतलब है उन लोगों का, तुम्हारे चाहे जो भी है, तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर उन लोगों वीडियो बनाने के लिए क्या उनको क्या मतलब है कि तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर वीडियो बनाए हो। लेकिन तुम लोगों ने पहले ये काम किया, उसके बाद से उन लोगों ने जब गाली वाली दिया, वीडियो बनाया, तो वो भी गलत है। हर एक समाज में वही होता है मेरे भाई, हर एक समाज के साथ यही ये कर रहे हैं। पहले उन लोगों के ऊपर खिलाफ कुछ गलत वीडियो बना दे रहे हैं, जब वो लोग बना दे रहे हैं तो हिंदू धर्म के नाम पे उन्हें उल्टा सीधा ये करने लग रहे हैं। यही लोगों का काम है। आज भी देखिए, पहले यादव समाज को गाली दिए आकर सोशल मीडिया पे, अब यादव समाज ने जब गाली देना शुरू किया तब यादव समाज को गलत बताएंगे। और जो यादव समाज को जो गाली दिया है, मेरे भाई अगर तुम्हारे पास पावर है ना, तो कभी आ जाओ। अब आमना सामना तो होगा ही, क्योंकि हिंदू धर्म का विनाश तो एकदम तय है। तुम्हारा दिन है कि हिंदू धर्म का विनाश होगा, क्योंकि यादव चुप नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि तुम लोगों ने पूरे यादव समाज को गाली दिए हो, पूरा वीडियो पे आके गाली दिए हो, ओपन। हर किसी के पास वो वीडियो है, मेरे पास भी है, मैं भी रखा हूँ, ठीक है। तुम लोग का हिसाब होगा, जो भी है ना, अपने आप को धुरंधर बन रहे हो, ठीक है। तो बहुत जल्द हिसाब होगा, जैसे बोलोगे वैसे हिसाब होगा। लेकिन तुम जो ये कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं होगा। बोले हिंदू बचा रहे हैं, हिंदू बचा रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे तुम जातिवाद करा रहे हो। कुछ भी हो, जब भी कुछ भी हो रहा है, उसमें सीता माता, श्री राम का नाम पेश दे रहे हो। इसने आजकल तो वो हो गया है कि कोई भी गलत काम करे, बस राम का नाम ले लो, सब गलत काम माफ़, सब गलत काम माफ़। कितना भी बड़ा गुंडा हो मेरे भाई, बस श्री राम का नाम ले ले और जय श्री राम वहाँ शामिल हो जाए। आप लोग समझ गए मैं कहाँ बोला, वहाँ जाकर शामिल हो जाए, वो बच गया। गुंडों की फौज, आप लोग समझ गए होंगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई लोग, आप लोग खुद देख लिए होंगे कि कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। ये लोग संतोष रेणु यादव को भड़काए, राधा माता को गाली दिए। जब उन संतोष रेणु यादव ने गाली दिया तो उसे कॉल को रिकॉर्डिंग किए और उसके साथ छल किए। यही छल, इसी को छल कहा जाता है, सामने से नहीं पीठ पे। अबे जब ये होता तो सामने तुम बुलाए थे, सामने उसे निपटे होते। उसके बाद से जब वो हो गया, उसके बाद से पूरे यादव समाज को गाली दे दिए। जब यादव समाज जब गाली देगा तो बोलेंगे कि यादव जातिवाद कर रहा है। मुझे इसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन पूरे इस समाज को जब गाली दिया गया है, भाई हम भी समाज से हैं, हम भी यदकुल समाज से हैं, हमें भी फर्क पड़ता है। हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे हमारे साथ के जो भी हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। जहाँ बोलेगा मेरा यदकुल समाज, जहाँ जाएगा वहाँ हम लोग जाएंगे। कि यादवों के सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, बस। क्योंकि यदकुल समाज के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बस इतना ही बोलेंगे मेरे भाई लोग। इस वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिए, ताकि हर मेरे उस यादव भाई के पास पहुंच जाए और उसे समझ में आ जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर इतना मारिए कि हमारे सभी समस्त यादव भाई को पास पहुँचे और समझ में आ जाए कि कैसे जातिवाद किया जा रहा है। बस इतना ही बोलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।